हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द गिफ्ट ऑफ मेजाई का पार्ट 2 जो हमारा लास्ट पार्ट है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लेसन कंप्लीटली। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. ठीक 7 बजे जब जिम की ऑफिस से घर आने का समय होता था, उस वक्त हमेशा की तरह डेला ने कॉफी तैयार कर दी स्टोव के ऊपर और कुछ खाने के लिए स्नैक्स भी बनाई। Jim was never late. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then she heard his step on the stairway down on the first flight, and she turned white for just a moment. She had a habit of saying little silent prayers about the simple everyday things, and now she whispered, "Please God, make him think I'm still pretty." तो जैसे ही कदमों की आवाज सुनी डेला ने, तो उसने फटाक से उस फॉब चेन को डबल करके अपने हाथ में छुपा लिया और हमेशा की तरह जैसे ही जिम ऑफिस से घर लौटता था, डेला हमेशा चुपचाप भगवान से, गॉड से प्रेयर्स करती थी छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी खुशियों के लिए। आज भी उसने गॉड से प्रे किया कि हे भगवान, मैं जिम को अभी भी उतनी ही सुंदर दिखूं जितनी की हमेशा दिखती हूं। The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and very serious. Poor fellow. He was only 22 and had to be burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. दरवाजा खुला, जिम उस फ्लैट में एंटर किया। बहुत ही पतला दुबला, बहुत गंभीर मुद्रा में सीरियस दिख रहा था वो। बेचारा सिर्फ 22 साल का था और परिवार का बोझ इसके ऊपर आ गया था। सर्दियों का समय था और जिम को एक ओवरकोट की भी जरूरत थी, यहां तक कि इसके पास हाथों में ग्लव्स भी नहीं थे। Jim stepped inside the door as immovable as a setter at the scent of quail. His eyes were fixed on Della and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. Jim दरवाजे में प्रवेश करता है और जैसे ही वो डेला को देखता है, एकदम खामोश हो जाता है, मूव नहीं करता, एकदम स्तब्ध हो जाता है। उसकी आंखों में ऐसे एक्सप्रेशन है जो डेला भी पढ़ नहीं पाती, वो समझ नहीं पाती कि जिम इस वक्त क्या सोच रहा है। इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज, नॉट डिसअप्रूवल, नॉर हॉरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर। He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. जिम के चेहरे पे ना तो क्रोध था, ना आश्चर्य, ना दुख, और ऐसा कोई भाव नहीं था जैसा कि डेला को आशा थी। एक अजीबोगरीब एक्सप्रेशन जिम के चेहरे पे था। वो सिर्फ और सिर्फ डेला को लगातार एकटक देखने लगा। डेला wriggled off the table and went for him. Jim, darling, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. It will grow out again, you won't mind, will you? तो जिम के चेहरे पे ये एक्सप्रेशन देख के डेला घबरा सी गई। वो फटाक से जिम के पास गई और उसने कहा कि जिम, मैंने अपने बाल कटवा दिए क्योंकि क्रिसमस के मौके पे मैं तुम्हें बिना गिफ्ट दिए नहीं रह सकती थी। कोई बात नहीं, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तुम तो जानते हो, और तुम इसका बुरा भी नहीं मानोगे, है ना? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful nice gift I have got for you. तो डेला ने जिम से कहा कि तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो, मेरे बाल बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, चलो खुशियां मनाते हैं, मुझे मैरी क्रिसमस कहो, और तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सा गिफ्ट लेके आई हूं। You have cut off your hair, asked Jim laboriously, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor. Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well, anyhow? I'm me without my hair, ain't I? तो मानो जिम अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा है कि डेला ने अपने सुंदर बालों को कटवा दिया।
तो उसने कहा कि तुमने अपने बाल कटवा दिए। पत्नी डेला ने कहा हाँ, कटवा दिए और बेच दिए। क्या तुम्हें अब मैं सुंदर नहीं लगती हूं? मैं अभी तो सुंदर हूं, मैं अभी तुम्हारी डेला हूं जिम। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। तो जिम ने बड़ी जिज्ञासा से कमरे में चारों तरफ देखा। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडियोसी। एकदम भौचक्का होके जिम ने कहा डेला से कि तुमने अपने बाल कटवा दिए, तुम्हारे बाल अब नहीं हैं। You needn't look for it, said Della. It's sold. I tell you, sold and gone too. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered, she went on with a sudden serious sweetness, but nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on, Jim? तो जब जिम ने चारों तरफ कमरे में देखा तो डेला ने उसे कहा कि देखो यहां वहां मत ढूंढो, मैंने अपने बाल कटवा भी दिए और बेच भी दिए। अब मेरे साथ अच्छे से सेलिब्रेट करो, कल क्रिसमस है, आज क्रिसमस ईव है, मेरे से अच्छे से पेश आओ। और उसने कहा कि जिम, मेरे बालों को शायद जिंदगी में कोई काउंट कर पाए, उसका हिसाब लगा पाए, लेकिन जितना प्यार मैं तुमसे करती हूं उसका हिसाब दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने अपने वो बाल बेच दिए क्योंकि मैं तुम्हें एक क्रिसमस के मौके पे गिफ्ट देना चाहती थी। Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. He unfolded his Della. For 10 seconds, let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. $8 a week or $1 million a year. What is the difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. This dark assertion will be eliminated later on. तो लेखक कहता है कि अब जिम और डेला एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। वो जो 3 मैजाई गिफ्ट लेके आए थे जीसस क्राइस्ट के लिए, उनमें से ये गिफ्ट बिल्कुल नहीं था, ये कुछ और ही गिफ्ट था। हम इसके बारे में कहानी के एंड में डिस्कस करेंगे कि वो क्या गिफ्ट था। चलिए तब तक, जब तक कि वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम कुछ अनइम्पोर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Don't make any mistake, Dell, he said. About me. I don't think that there is anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. But if you will unwrap that package, you may see why you had me going wild at first. तो जिम ने अपनी ओवरकोट की जेब में हाथ डाला और एक पार्सल, एक पैकेट उसमें से निकाल के टेबल पे फेंका और उसने कहा अपनी पत्नी डेला से कि मुझे गलत मत समझो, तुम्हारे बाल सुंदर थे, तुम्हारे बाल कटवा दिए हैं, वो छोटे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। लेकिन अगर तुम उस पार्सल को खोल के देखोगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन क्यों आ गए थे। White fingers and nimble tore at the string and paper, and then an ecstatic scream of joy, and then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the lord of the flat. पतली पतली उंगलियों से डेला ने फटाफट उस रैपर को खोला, उस पार्सल को खोला। उसे खोलते ही वो खुशी से चीख पड़ी और अगले ही पल वो रोने लगी। उसमें ऐसा गिफ्ट था जिस वजह से पहले वो खुशी से चीखी, चिल्लाई और उसके बाद उसके आंसू निकल पड़े। For there lay the comb, the sets of comb, side and back, that Della had wished for long in a Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell, with jeweled rims, just the shade to wear in a beautiful vanished hair. Della ने जब उस पार्सल को देखा तो उसमें थे बहुत ही सुंदर कंगों का एक सेट जो टर्टिस शेल, कछुए की छाल से बने हुए थे। वो कंघे जो डेला ने बाजार में देखे थे और बहुत समय से उसके मन में इच्छा थी कि वो उसे खरीद पाए। अब वो कंघे उसके थे, लेकिन उसके सुंदर बाल अब नहीं थे। They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. And now they were hers, but the tresses that should have adorned the coveted adornments were gone.
लंबे समय से डेला के मन में था कि वो कंघे खरीदे, पर वो जानती थी कि वो इतने महंगे हैं कि वो उन्हें खरीद नहीं पाएगी, शायद कभी नहीं। लेकिन आज वो सुंदर से ब्यूटीफुल कॉम्स उसके थे, लेकिन उन कंघों में सजाने के लिए बाल उसके पास नहीं थे, इसलिए वो रो पड़ी। But now she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, "My hair grows so fast, Jim." उसने फटाक से उन कंघों को अपने सीने से लगाए और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसने जिम से कहा कि जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। And then Della leaped up like a little signed cat and cried, "Oh, oh!" Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull precious metal seemed to flash with the reflection of her bright and ardent spirit. तभी डेला को याद आया कि उसने अपना सुंदर सा गिफ्ट जिम के लिए जो खरीदा है वो अब तक जिम ने नहीं देखा है। तो फटाक से उसने अपनी हाथों की हथेली को खोला और वो शानदार फॉब प्लैटिनम चेन उसको दिखाई। Isn't it dandy, Jim? I haunted it all over the town to find it. You will have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. तो डेला ने कहा, जिम, कितनी बढ़िया ये फॉब चेन है ना? बहुत फैशनेबल है, बहुत बढ़िया है। मैंने पूरे बाजार में ढूंढ के इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। अब तुम्हें दिन में सैकड़ों बार समय देखना पड़ेगा। अब तुम्हें संकोच करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लाओ, फटाफट वो घड़ी मुझे दो, मैं देखूं ये उसके साथ कैसी लगती है। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put the hands under the back of his head and smiled. तो पत्नी की बात मानने की बजाय जिम उस काउच पे बैठ गया और उसने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे किया और मुस्कुरा के उसने कहा, Del, said he, let us put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use at present. I sold the watch to get the money to buy your combs, and now suppose you put the chops on. तो मुस्कुराते हुए जिम ने अपनी पत्नी डेला से कहा कि डेला, ये गिफ्ट्स अभी इतने बढ़िया हैं कि हम इनके बारे में बात नहीं कर सकते, हम इन्हें अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारे मनपसंद कंघी खरीदने के लिए मैंने अपनी वो गोल्ड वॉच बेच दी। खैर छोड़ो, चलो जल्दी से कुछ नाश्ते में बना दो। The Magi, as you know, were the wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrifice for each other the greatest treasures of their house. यहां लेखक कहता है कि मैजाई जो आसमान के फरिश्ते थे, वो जब जीसस क्राइस्ट छोटे थे तो उनके लिए बहुत ही समझदारी से 3 गिफ्ट्स चुन के लाए थे। ये गिफ्ट्स बहुत ही बढ़िया थे। तो मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं ऐसे 2 बेवकूफ लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा चीज को एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए बेच दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। बट इन द लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज, लेट इट बी सेड दैट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, दीज 2 वर द वाइजेस्ट। अंत में वो कहता है कि जितने भी लोग दुनिया में गिफ्ट लेते और देते हैं क्रिसमस के मौके पे, क्योंकि 3 मैजाइज ने वो परंपरा शुरू की थी, उन सभी लोगों में से इन दोनों की गिफ्ट्स, इन दोनों लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा समझदार निकली, सबसे ज्यादा अच्छी निकली। Of all who give and receive gifts, such as they are wisest. और सभी गिफ्ट्स में इन दोनों की गिफ्ट्स ही सबसे ज्यादा वाइज हैं, समझदारी भरे हैं। Everywhere they are the wisest, they are the magi. दुनिया के सभी गिफ्ट्स की तुलना में इनके गिफ्ट्स ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। सही मायनों में यही दोनों सही असली मैजाई हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां हमारा लेसन कंप्लीट होता है। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।